गीता शॉर्ट्स अध्याय द्वितीय। अर्जुन चिंता जताता हुआ मालूम पड़ता है उनके लिए जो सामने खड़े हैं। कह रहा है युद्ध में सब मर जाएंगे, लेकिन कृष्ण उससे कहते हैं ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा कभी होगा कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। धर्म तो सदा से ही ऐसी बात करता है, लेकिन विज्ञान ने भी ऐसी बात करना शुरू कर दी है। तो पहले विज्ञान से ही शुरू करते हैं। विज्ञान की सबसे उपयोगी खोजों में से एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मोटे मोटे तौर पर कहते हैं कि अस्तित्व को अनस्तित्व की ओर नहीं ले जाया जा सकता। जैसे रेत का एक कण है, हम विज्ञान की सारी टेक्नोलॉजी, सारी इंफॉर्मेशन लगा दें तो अभी उस रेत के कण को नष्ट नहीं कर सकते। हाँ, ट्रांसफॉर्म भर कर सकते हैं। जब इसे धर्म से जोड़ें तो जिसे हम सृजन कहते हैं वह नए रूप का निर्माण है, अस्तित्व का नहीं, और हम जिसे विनाश कहते हैं वह रूप का विनाश है, अस्तित्व का नहीं। अर्जुन रूप की बात कर रहा है, कृष्ण अरूप की। अर्जुन जो दिखाई देता है उसकी बात कर रहा है, और कृष्ण जो नहीं दिखाई पड़ता उसकी। अर्जुन वैसा ही सोच रहा है जैसा हम सब सोचते हैं, और कृष्ण वह कह रहे हैं जो अनंत जन्मों में भी हम जान पाए तो बड़ा सौभाग्य होगा। और एक बात जो यहाँ गौण है वो ये कि जब अर्जुन घोषणा करता है कि ये सब मर जाएंगे, इसका मतलब है कि अर्जुन खुद को भी रूप समझता है। जब अर्जुन चिंता जाहिर करता है कि ये सब मर जाएंगे तो वो अपनी मृत्यु की भी चिंता जाहिर कर रहा है। वह नहीं जानता कि उसके भीतर कुछ है जो कभी नहीं मरता। और जब कृष्ण कहते हैं ये नहीं मरेंगे तो वह अपने संबंध में कह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं उसे जो कभी नहीं मरता। कृष्ण के अनुसार आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान गहरे में अज्ञान पर खड़ा होता है, और अज्ञान पर खड़े ज्ञान का कोई भरोसा नहीं। कृष्ण ऐसा कह पा रहे हैं क्योंकि कृष्ण के लिए सब शाश्वत वर्तमान है। कृष्ण के लिए जो कुछ है वो अभी इसी वक्त है। जिस जगह वे खड़े होकर देख रहे हैं वे कहते हैं कि नहीं अर्जुन, पहले भी सब थे, बाद में भी होंगे, तू भी था, मैं भी था, और बाद में भी रहेंगे। इसलिए कृष्ण जीवन को एक लीला से ज्यादा नहीं मानते। और लीला का मतलब है मंच पर कोई आया है, कोई राम बना है, कोई रावण बना है, लेकिन वह सिर्फ आकृति है। धनुष बाण लेकर लड़ने खड़े हुए हैं और पर्दे के पीछे जाकर गपशप करेंगे, सीता को भूल जाएंगे, झगड़ा बंद हो जाएगा। कृष्ण इसी की बात कर रहे हैं। इसके आगे अगली वीडियो में।